नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि अगस्त 2024 से लेकर 2025 तक दिया गया है, जुलाई 2025 तक। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को बहुत ही अच्छे से कवर करता है। ये एडुटेरिया के द्वारा लिखा गया बुक है और एडुटेरिया बुक है। आप जानते हैं कि ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग का जो टॉपिक था वो एनवायरनमेंट टू द पॉइंट है। इसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट टू द पॉइंट में सेकेंड पार्ट। यह हमारा चैप्टर नंबर 25 है। अगर 1 से लेकर 24 तक आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आपको 1 ईयर का करंट अफेयर अच्छे से रिविज़न होगा। यहाँ पर आप समराइज़ कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं और रिमेंबर चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। और ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए। तो इन्वायरमेंट जानते हैं किस प्रकार से सारे एग्जामों के लिए करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट कोर्स या सेक्शन बन चुका है। इसमें से इन्वायरमेंट पर्यावरण का सेक्शन बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव टॉपिक्स है, तो आपको ये करना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को, समसामयिक घटनाओं को, जो कि बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसमें टॉपिक वाइज बना के दिया गया है। हम लोग का जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे और हम लोग टेस्ट भी देंगे। इस बुक में एमसीक्यू भी और टेस्ट सीरीज भी है, यानी कि प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु आप जानते हैं कि भारत का एक साउथ इंडियन स्टेट है जिसका कैपिटल चेन्नई होता है। तमिलनाडु, एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित कौन किया? अभयारण्य का मतलब होता है सेंचुरी, यानी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। किस लिए? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए यह अभयारण्य, उसके संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो धनुषकोडी में बनाया गया है, जो कि रामनाथपुरम जिले में आता है, ये तमिलनाडु स्टेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए? प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए। इसका मतलब ये हुआ माइग्रेटरी वाइल्डलैंड बर्ड्स, इसके संरक्षण के उद्देश्य से ये बनाया गया। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस एवरी ईयर 5 जून को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 1971-72 से लगातार इस मनाया जा रहा है 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए और पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 2025 का अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिम्पलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो भारत में टोटल नेशनल पार्क कितना है? तो 107 है। ये वाला जरूर याद रखें। पहले 106 था और 107वां जो नंबर का बना वो सिम्पलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व बना। इसे एक नेशनल पार्क घोषित किया गया, अधिसूचित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 845 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में बीजेपी का सरकार है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। मोहन चरण करके या फिर चरण मांझी करके कुछ है इसका सीएम, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दिया गया है भारत की बाघ आबादी। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। यानी इसे हम टाइगर सेंसस बोलते हैं। बाघ की गणना या जनगणना ये एवरी 4 वर्ष में किया जाता है। ये 2018 में किया गया था। उसके बाद इसे का डाटा जो पब्लिश किया गया 2022 में किया गया। उसके बाद ये 2026 में आएगा। तो ये बता रखा है इसमें कि 2006 में जब इसका जनगणना हुआ बाघों की भारत में, तो टोटल आबादी कितना था? 1411 था। लेकिन 2022 की रिपोर्ट में जब ये आया तो 3682 हो गई। आपको बता दें कि बाघ का घर है भारत। पूरी दुनिया में 70% बाघ भारत में पाया जाता है, पूरे विश्व में। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बताया जा रहा है जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य प्रदेश में इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। इसका कैपिटल
मध्य भारत का कहने का मतलब सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ मध्य भारत लिखा हुआ कि मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या 10 यानी 1033 से बढ़कर 1439 हो गई। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से बढ़कर 819 और सुंदरवन में 88 से 101 हो गई। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेशों में 29 से 9 हो गई है। तो ये टाइगरों के बारे में स्थिति बता रखा था। तेलंगाना का आप कैपिटल जानते हैं हैदराबाद। रेवंत रेड्डी यहाँ का सीएम है, कांग्रेस सरकार। इस प्रकार से यहाँ दिया गया तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अभी उपराष्ट्रपति दूसरा बने हैं, इनका नाम है CP राधाकृष्णन। इससे पहले जो थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इस्तीफा रिजाइन दिया गया था। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक एवं जैविक कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ये पराली जलाने पर दंड को दुगना कर दिया है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा किया है, मिनिस्ट्री ने किया है कि अगर आप पराली जलाते हैं तो आपको जो दंड लगता था वो अब डबल लगेगा। केरल, जिसका राज्य अब केरलम किया गया, यानी इस स्टेट का नाम ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि केरल से केरलम किया जाएगा। इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन इसका CM है। तो केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। तो केरल का अरलम वन्यजीव अभयारण्य को तितली अभयारण्य सेंचुरी घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। मानव बाघ संघर्ष को इसको हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों की संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय लिए गए। तो आज हम लोग ये परिणाम आ गया पर्यावरण में या फिर इन्वायरमेंट में कि जानवर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी पशुओं हैं वो मानव के साथ टकरा रहे हैं। या तो यहाँ पे पशु का हानि हो रहा है या तो मनुष्यों का हानि हो रहा है। ये एक सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड का। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया गया हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय लिए गए। मानव हाथी यानी कि ह्यूमन एलिफेंट टकराव, संघर्ष या कन्फ्लिक्ट आप बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य और जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून 2025 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। तो उत्तराखंड में वन्यजीव संस्थान है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की। तो पर्यावरण शोधकर्ताओं का मतलब होता है इन्वायरमेंटल रिसर्चर या फिर इन्वायरमेंट के जो रिसर्च करते हैं, उससे जो स्टडी करते हैं। जलवायु एवं स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया था। जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे यह अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का एक देश है, यह जरूर याद रखें। चर्चा में रहे प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। तो प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये मंदिर कहाँ है? सिंहाचलम या आंध्र प्रदेश में। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। तो विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दुगना कर दिया। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया। तो चीता परियोजना का निगरानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के संयुक्त
पैनल का गठन किया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है आज वीडियो, इसमें हम लोग टू इन्वायरमेंट टू द पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छा से दिया गया है। फिर दिया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा किया कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये घोषणा करते हैं दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्थान है जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट फैक्ट में है कुनु अभ्यारण्य। कुनु अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, जहाँ से साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप से, वहाँ अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया, वहाँ से लाए गए थे ये चीता, और उस चीता को रखा गया था मध्य प्रदेश के कुनु अभ्यारण्य में। तो कुनु अभ्यारण्य के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है। तो कुनु के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में आएगा। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया। सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो भरतपुर यानी राजस्थान में है, ये जरूर याद रखें। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया। टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी का आर्द्रभूमियों में संग्रहित कार्बन से है। टील कार्बन, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान तो आप जानते हैं स्कूलों में बच्चों के द्वारा भी कराया जाता है। इसका बहुत ही जोर शोर से सरकार प्रमोट कर रखी है। अभियान का शुभारंभ किया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, ये 2024 में 5 जून 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। 5 जून को क्यों, तो विश्व पर्यावरण दिवस था। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया। तो एक एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया और स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का भी लॉन्च किया गया। इस प्रकार से यह रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए के एयर प्रवाह नामक ऐप है। तो ये इसके बारे में बताया गया और ये चीज़ हमें इसमें दिया गया कि ये क्या है और क्यों दिया गया। राजस्थान का जैसलमेर बहुत ही ज़्यादा हॉट, ड्राई और गर्म वाला रीजन है। राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर हॉल सर्वेक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की कुल गिनती 64 की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। तो यहाँ देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया, इससे ये पता चला कि गंगा नदी बेसिन में कितने डॉल्फिन है, तो 4000 डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक फिश नहीं है, डॉल्फिन एक क्या है, तो डॉल्फिन एक मैमल है। नेक्स्ट दिया गया है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य स्तरीय जीव घोषित किया। तो गंगा डॉल्फिन राज्य स्तरीय जीव घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी गंगैटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन आप बोल सकते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगैटिका। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा 2010 में नेशनल एक्वेटिक एनिमल या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और गंगा नदी डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, प्लेटनिस्टा गंगैटी। भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी क्या है, तो कावेरी नदी का सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ पे, कर्नाटक में। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में
नथपा झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। तो ये आज जरूर रखें कि हिमाचल प्रदेश में है नथपा झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भीतर 4 प्रस्ताव बांधों के निर्माण और पर्यावरण चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी के संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हम लोग पूरा का पूरा पर्यावरण या पारिस्थितिकी या इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को कंप्लीट किए, जो साल 2024-25 का एक इम्पॉर्टेंट था। इसमें जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। तो ये एकदम लेटेस्ट है। ये हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इसको पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 26 या अध्याय नंबर 26 अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आपको बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें, यानी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।